मेरे इस चैनल के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्कार। तेरह अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, उसके बाद पशुपतिपदा, प्रथम नवरात्र के ऊपर, उसके पहले लगातार 1857 से 1857 के महासमर के बहुत सारे क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान। अंग्रेजों ने जिसको गदर बोला, लेकिन वो प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड, बहुत बड़ी शक्ति और ताकत लगी थी उसके पीछे। कुछ साधु संत महात्माओं का भी योगदान था पर्दे के पीछे और आगे भी। इस सारे लंबे संघर्ष के अंदर अभी हमने काल लिया है वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस। ये 90 वर्ष के काल में भी लगभग मेरी आज 1-2 दिन में 100 वीडियो कंप्लीट होने जा रही है। इसमें से 80 क्रांतिकारी लोग, भारत माँ के वो सपूत, वो मौन तपस्वी, वो नीम के पत्थर, वो देशभक्त लोग 80 के आसपास, 80 के आसपास वो होंगे जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला, जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला, कोई नहीं जानता जिनको, और जिनका कार्य, जिनका शौर्य, जिनकी वीरता, जिनका कमाल का पौरुष और आखिरी श्वास तक देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, जूझते रहे। किसी को ये वामपंथियों ने और काले अंग्रेजों ने आज़ादी के बाद जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई, उनको इस देश के गौरवमय अतीत से कुछ लेना नहीं था। इनका देश तो कल बना ना, नेशन इन मेकिंग है ना इनका। तो इनका देश तो बस बाबर से शुरू हुआ, औरंगजेब में खत्म हो गया। इस बीच में भी कोई महापुरुष पैदा नहीं हुए इस देश के अंदर। इनका अकबर तो महान हो सकता है, उस समय का महाराणा प्रताप इनके लिए कुछ नहीं है। इनका औरंगजेब तो बहुत बड़ा राजा हो सकता है, वो आताताई, क्रूर और 125 मन जंजू उतार के खाना खाने वाला, वो पखंडी और घमंडी, वो फैनेटिक, वो रूढ़िवादी, ऐसा व्यक्ति हमारे इतिहास में उसके बारे में 20 बातें, 50 बातें लिख दी गई। उसी समय शिवाजी भी हुए हैं, उनके ऊपर 1-2 पेज मिलता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे हीरोज़ को हीरो की तरह पेश न करके और बाहर के लुटेरों को, डाकुओं को, चोरों को यहाँ आकर के धर्म परिवर्तन करने वालों को तलवार की नोक पर, सारे विश्व में जो तलवार की नोक पर फैले थे, यहाँ भी उन्होंने कोशिशें की। तलवार की नोक पर सारा देश तो वो बाकी देशों की तरह नहीं बना सके, लेकिन तो भी इस देश के ऊपर बहुत बड़ा आघात। 1200 साल का लंबा इतिहास, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हमने गुलामी स्वीकार कर ली बैठे बिठाए। ऐसा नहीं हुआ, संघर्ष हुआ, समय समय पर हुआ। और इस लंबे स्वतंत्रता संग्राम में और ये वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक के काल में अभी मैं ये दे रहा हूँ, कम से कम 125-150 क्रांतिकारी वो दे पाऊँगा, वो नायक और नायिकाओं को आपके सम्मुख ला पाऊँगा जिनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। जहाँ वो पैदा हुए थे, आज वहाँ का शहर, कस्बे, गांव का आदमी भी उनको नहीं जानता। बीच में 2-3-4 पीढ़ियों का अंतर आ गया। किसी भी समाज के जब वो बुजुर्ग लोग, महापुरुष लोग, शहीद लोग, क्रांतिकारी लोग, देशभक्त लोग अगर याद ना किए जाएं, तो उस समाज को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो जिंदा रहा नहीं करता।
और ये अतीत तो बड़ा गौरवमय लिए हुआ भारत, विश्व गुरु रहा भारत, सोने की चिड़िया भारत, इसके लिए तो जिन लोगों ने इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहूत कर दिया, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए स्वयं कट गए, फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सो गए। काला पानी जैसा भयंकर, अत्यंत कष्टकारक कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसमें कुछ लोग खप गए, खत्म हो गए, शहीद हो गए, उनका कहीं नाम नहीं। इन काले अंग्रेजों ने तो कितने पाप किए हैं। आज़ादी का जब ये एग्रीमेंट हो रहा था अपने उन आकाओं के साथ, जिन कांग्रेसियों का उस समय की सत्ता जिनके हाथ में दी जा रही थी, जिन्होंने एक लाठी अंग्रेज की नहीं खाई थी, एक लाठी अंग्रेज की ना नेहरू न खाई, ना गांधी न खाई। इस इतिहास पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने पहला शिक्षा मंत्री कौन बनाया? केवल जो मदरसे में गया हुआ था, जिसने स्कूल कॉलेज की शक्ल नहीं देखी थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और वामपंथियों को शिक्षा का काम सौंप दिया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। उन वामपंथियों ने इतिहास को विकृत करने के लिए जो पाप किया है, इन सब पापों को धोने का समय आ गया है। और तभी धोया जाएगा जब ये देश जिसके ऊपर आघात हुआ है, ये समाज जिसके ऊपर आघात हुआ है, और आज भी हो रहा है, पूरी तरह से हो रहा है। लेकिन हमारा स्वाभिमान कब जागेगा? हम कब जागेंगे? हम जागेंगे तो ये देश बचेगा, ये देश बचेगा तो हम बचेंगे। ये समझ कब आएगी हमें? चलिए इस चैनल के माध्यम से उन जिन क्रांतिकारियों को हम स्मरण करते हैं, श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, कभी संबोधन के द्वारा, कभी कविता के द्वारा, कभी गीत के द्वारा, और आज एक गीत के माध्यम से उन सब क्रांतिकारियों को जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, हम आज एक गीत के माध्यम से उनको स्मरण करेंगे। हाँ, शहीद होने वाले वो क्रांतिकारी भारत माँ के सपूत इस भारत माँ के प्रति क्या भाव रखते होंगे, क्या सोच के वो शहीद हो जाते होंगे। माँ को गुलाम नहीं होने देंगे, माँ को कटने नहीं देंगे, इस प्रयास में आखिरी श्वास तक क्या सोच के, क्या समझ के, भारत माँ के प्रति क्या भाव होगा उनका। आइए इस गीत के माध्यम से जरा जानने की कोशिश करें। सबसे ऊंची विजय पताका लिए हिमालय खड़ा रहेगा, मानवता का मान बिंदु यह भारत सबसे बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा। विंध्या की चट्टानों पर, रेवा की यह गति पुरानी, शत शत वर्षों तक गाएगी जीवन की संघर्ष कहानी। इसके चरणों में नत होकर हिंदू महोदधि पढ़
बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा। गंगा यमुना तट से निकली, जहाँ एक हो कर बहने को, जहाँ प्रकृति के पास रहा है सदा पुरुष से कुछ कहने को, उस भारत में पराक्रमों का प्यारा झंडा गड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा। जिसकी मिट्टी में पारस है, स्वर्ण धूलि उस बंग भूमि की, पंच नदों के फव्वारों से सिंची बहारे पुण्य भूमि की, शीर्ष बिंदु श्रीनगर सिंधु तक सेतु बंद भी अड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा। जिस धरती पर चंदा सूरज सांझ सकारे नमन चढ़ाते, षड ऋतु के सरगम पर पंछी दीपक और मल्हार सुनाते, वही देश मनी माँ वसुधा के हृदय हार में जड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा। सबसे ऊंची विजय पताका लिए हिमालय खड़ा रहेगा, मानवता का मान बिंदु यह भारत सबसे बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा। भारतवर्ष को बचाने के लिए, भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए जिन क्रांतिकारियों ने, भारत माँ के सपूतों ने भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए, जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उनको भूल जाएंगे? आने वाली पीढ़ियां फिर हमें भूल जाएंगी। वो जो कर गए हैं उन कारनामों को जीवित रखना होगा, उस शहादत को, उस शौर्य को, उस वीरता को, उस कुर्बानी को
कितने कष्ट सह करके, कैसे कैसे संघर्ष करके मैंने अभी तक एक लंबी श्रृंखला आपके सामने रखी है। परंतु मैं तो बहुत लंबी श्रृंखला आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सिंध के राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक, अभी इसी 90 काल था वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस 1857 से 1947, इन 90 वर्षों के अंदर ही कम से कम 125-150 नए क्रांतिकारी, टोटल 125-150 में से ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत कम लोगों को आप जानते होंगे, बहुत कम लोगों को, और जिनका नाम भी थोड़ा बहुत जानते होंगे उनके बारे में भी विस्तार से कुछ नहीं जानते होंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे इन अनसंग हीरोज़ को, इन अज्ञात अनगिनत ऐसे नींव के पत्थर मौन तपस्वियों को आपके सामने ला सकूं। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। धन्यवाद। जय भारत। नमस्कार।